धन, वैभव और आनंद के प्रतीक माने जाने वाले शुक्रदेव, इन्हीं शुक्रदेव का गोचर परिवर्तन ठीक 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक मूल त्रिकोण राशि पर होने जा रहा है। इसका प्रभाव आप पर अर्थात वृषभ राशि पर एक विशेष खुशखबरी के रूप में प्राप्त हो सकता है। कैसे और कहां कहां प्राप्त होगा, इसी बात को समझने के लिए ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। जानते हैं इसके प्रभाव को, समझते हैं वो कौन से उपाय करने से ये शुक्र और अधिक बलवान होकर के इसी समय पर हमको आर्थिक रूप से संपन्न बना जाएगा। इस चीज को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष में शुक्र हमारे धन के प्रतीक माने गए हैं। साथ ही साथ हमारे जीवन में जो भी वैभव, संपन्नता, खुशहाली जो जीवन हमारा है, वो सब के सब शुक्र के अंतर्गत ही आता है। और इस समय पर शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि पर होंगे, जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं। इस स्थिति पर ये छठे भाव पर उपस्थित हैं। जहां पर शुक्र आ गया वहां पर समझिए प्रेम आ गया, जहां पर शुक्र आ गया वहां पर खुशहाली आ गई। छठा भाव यहां पर मजबूती स्थिति पर देखने को मिलेगा। जैसे कि सप्तम भाव आपके सामने वाले क्लाइंट का होता है, ठीक इसका 12वां घर आपके क्लाइंट के खर्चे का होता है और शुक्र को धन माना गया है। इस हिसाब से आपके क्लाइंट से आपको पैसा मिल पाएगा। यहां पर यदि आप कोई डील करने वाले हैं, कोई डीलिंग करने वाले हैं, तो वहां से आपको धन की प्राप्ति यहां पर होती है। क्योंकि सप्तम भाव से संबंधित ये शुक्र को माना गया है, इसलिए दांपत्य जीवन में भी इस समय पर स्थिरता का माहौल कायम होता है। छठा भाव यहां पर प्रभावी होगा। छठा भाव आपके नौकरी का होता है। शुक्र आए हैं, शुक्र को आप धन मानिएगा, इसलिए नौकरी में कोई अच्छा प्रमोशन यहां पर निकल के आ सकता है, कोई इंक्रीमेंट यहां पर निकल के आ सकता है। शुक्र का प्रभाव अनुकूल रहेगा। यही स्थान है आपके रोग का, इसलिए यदि हम कोई परेशान हैं अपने पुराने रोग से, तो शुक्र का सौंदर्य वहां पर कायम हो गया। हमको अपने रोग से एक मुक्ति मिलती है और हम अपने उस रोग से बाहर निकल के एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाते हैं। यही स्थान है आपके कर्जे का। अब कर्जे के स्थान पर शुक्र का आना अर्थात पैसे का आना हो सकता है। इस टाइम पर कोई ऐसे कर्जे जो पुराने चल रहे हों, उस कर्जे का निराकरण यहां हो जाए, या फिर कुछ ऐसा योग बन जाए कि उस कर्जे से मुक्ति पाने का आप कोई रास्ता खोज पाएं। यह शुक्र का एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इस शुक्र के पास एक दृष्टि होती है और वो है सिर्फ और सिर्फ इनकी 7वीं दृष्टि। हुआ क्या था, बाकी सभी ग्रहों के पास जैसे कि शनि हो गए, राहु हो गए, गुरु हो गए, केतु हो गए, इनके पास 3 दृष्टियां हैं और बाकी सभी ग्रहों के पास एक एक दृष्टियां हैं। शुक्राचार्य जी महाराज जब वामन अवतार लेकर के भगवान विष्णु, भगवान नारायण जब पहुंचे थे राजा बलि के यहाँ, अब जब राजा बलि अपने संकल्प पात्र से संकल्प कर रहे थे उस श्रृंगी से, तो वहीं पर आकर के ये अपने आंख से देखने लग जाते हैं, अर्थात उस जल की प्रवाह को ये शुक्राचार्य जी रोक देते हैं। तभी भगवान नारायण जो वामन रूप अवतारी थे, इन्होंने एक नोक लेकर के उनके आंखों में चुभा दिया, जिनसे इनके एक आंख नहीं रहे। और इसी कारण से शुक्राचार्य की मात्र एक दृष्टि है, लेकिन वो एक दृष्टि भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जहां पड़ती है वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो स्थान पर धन और प्रकाश की स्थिति कायम हो जाती है। जैसे कि इस छठे भाव पर है, 7वीं दृष्टि पड़ेगी ठीक 12वें घर पर। 12वां घर है आपके नए इन्वेस्टमेंट का, नए निवेश का। कुछ ऐसा अवसर आ सकता है कि मैं अपने व्यापार के लिए या अपने कार्य क्षेत्र के लिए एक नया निवेश कर पाता हूं। 12वां घर होता है चिकित्सालय संबंधी व्यय का। तो यदि आप पहले से कोई व्यय कर रहे हैं, चिकित्सालय संबंधी हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई खर्चे चल रहे हैं, तो यहां शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ रही है, उस स्थान पर मुझे विराम कायम होगा। 12वां घर होता है विदेशों का, अर्थात विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करते हैं, तो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, वहां से मुझे लाभ की संभावना काफी प्रबल होती है। अब यही स्थान वो स्थान हो गया जो आपके स्वयं के बदलाव का हो गया। तो ये छठा भाव जहां पर ये स्थित है वो नौकरी का हो गया, और जहां इनकी दृष्टि है वो बदलाव का। तो यदि इस समय पर आप कोई नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, देखिए ये अगर जॉब सही है, उसमें आप संतुष्ट हैं, तो कोई जरूरत नहीं है बदलाव करने की। शुक्रदेव अच्छे पोजीशन पर हैं, आपको उसी काम में ही सफलता दे जाएंगे। लेकिन यदि कोई चेंज का अवसर आपको चाहिए, तो ये एक अच्छा अवसर रहेगा जहां पर छठे भाव से बैठ करके वो 12वें भाव को दृष्टि प्रदान कर रहे होंगे।
अब इस शुक्र के को कैसे एनर्जिक किया जाए, कैसे इसी गोचर के दरमियान हम इनका बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका प्रभाव छठे भाव से है और साथ ही साथ ये आपके राशि के स्वामी हैं। इस समय पर अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को बहुत मजबूत रखिए। योगा, व्यायाम, प्राणायाम किसी भी रूप में आप अपने सौंदर्य को यदि निखार सकते हैं, अपने शारीरिक जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ा सकते हैं, तो शुक्र यहाँ पर मजबूत हो गया। क्योंकि शुक्र का संबंध होता है सौंदर्य से, अर्थात हम जितना अपने आप को सौंदर्य से युक्त रख पाते हैं, अच्छा कहीं पर जाना हो तो अच्छा मेकअप करके चले गए, अरे कुछ नहीं तो एक पाउडर लगा करके चले गए, उतने में ही शुक्र हमारा मजबूत हो गया। परफ्यूम में शुक्र को माना गया है, तो इसलिए इस समय पर परफ्यूम का यूज़ कीजिए, इससे ये शुक्र मजबूत होते हैं। माना जाता है घर के जो स्त्रियां होती हैं उनमें शुक्र का आधिपत्य होता है। इस कारण से घर की महिलाओं को सदा प्रसन्न रखिए, खासकर अपने जीवन संगिनी को। यदि उनके आंखों में आंसू है, यदि वो पीड़ित अवस्था में है, कभी ये शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए घर की जो अर्धांगिनी है उसका सम्मान करना, उनको प्रसन्न रखना सदैव आपके इस शुक्र को मजबूत बनाएगा। अर्थात आपके जन्म कुंडली में भी शुक्र की स्थिति जैसी भी हो, इस युक्ति से आप उसको मजबूत बना सकते हैं। क्योंकि छठे भाव पर शुक्र है, शुक्र आपका प्रेम है। प्रेम किसे करना है? अपने सेवक वर्गों से इस समय पर प्रेम करना है, उनके लिए कोई अच्छा आप काम कर पाते हैं, अर्थात ये शुक्र मजबूत हो पाता है। ये स्थान होता है हमारी मेहनत का, मेहनत के स्थान पर शुक्र है। तो जो हम मेहनत करते हैं, जो काम करते हैं, उससे प्रेम करना, उसे लगन से करना, इस शुक्र की मजबूती का सबसे बड़ा सोर्स होगा इस समय पर। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, आपको छठे भाव से जुड़ना है। यदि कोई ऐसा कोई नॉलेज है जो आप ले पाते हैं जो आपके नौकरी से संबंधित हो, या कोई ऐसा नॉलेज जो आपके स्वयं के फिजिकल आपके शरीर से संबंधित हो, वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो वीडियो देख करके भी इस शुक्र को आप सबसे ज़्यादा मजबूत और एनर्जिक बनाते हुए आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हो सकते हैं। ये गोचर परिवर्तन एक बड़ी खुशखबरी आपके जीवन पर लेकर के जरूर आती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो अब हम विराम करते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।